नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं आप? आज हम हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर उत्तराधिकार के विषय में क्या नियम है, स्पेशली हम सेक्शन 6, 8, 15 और 30 उत्तराधिकार नियम की बात करेंगे। एक्चुअली वास्तविकता है क्या? इस अधिनियम के साथ साथ जो उत्तराधिकार पर जो इस समय नियम लागू होता है वो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। अगर आपके माता पिता या आपका कोई रिश्तेदार आपके पक्ष में कोई वसीयत करके चला जाता है और आप चाहते कि उस उत्तराधिकार अधिनियम से उसको संपत्ति को आप लें, तो जितना आप आसान समझते हैं, लोग सबको बड़ा भ्रम है कि वसीयत हमारे नाम हो गई तो हमें मिल ही जाएगी संपत्ति। जब कई वारिस होते हैं तो इतना आसान नहीं होता संपत्ति को मिल पाना। वसीयत का होना जितना आसान है, वसीयत का टूटना भी उतना ही आसान है। तो इसलिए अगर आप वसीयत से संबंधित कोई मामला हो तो उसको उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी देखें। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत उसी के अंदर बहुत सारे नियम ऐसे मिलेंगे जो ये बताएंगे कि कब वसीयत असली है, कब नकली है, कब प्रोबेट हो सकती है, कब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेटर मिल सकता है, नहीं। तो चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर है 12 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर है हमारा 203। टॉपिक है हमारा आज लेडीज को उत्तराधिकार में 2005 के संशोधन के बाद मिलने वाले अधिकार। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 लेडीज को किस तरीके से अधिकार देती है और उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में जो अमेंडमेंट हुए या उस एक्ट की, उत्तराधिकार अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, वो क्या हमें खास बात बता रहा है। तो एक्ट है 2005 के बाद 1956 का है, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, लेकिन उसके जो अमेंडमेंट है 2005 में आए हैं, उससे मिला के उसकी बहुत अच्छा एक्ट हो गया है। तो ये चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। एक स्त्री भी हिंदू संयुक्त कुटुंब का हिस्सा पुरुष के ही समान है। अब स्त्री भी मिताक्षरा समासीन संपत्ति में अपने हिस्से का वसीयत द्वारा व्ययन कर सकती है। अब एक हिंदू स्त्री भी मिताक्षरा समासीन संपत्ति में हिस्सेदार बन सकती है और जो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी और वो भी उसका उसी प्रकार से वसीयत कर सकती है जैसे कि कोई पुरुष कर सकता है। तो यहां मैं स्पेशली औरत के, लेडीज को मिलने वाले राइट्स को एक्सप्लेन करना चाहता था। पूर्व नियम 2005 में यह था, 2005 से पूर्व स्त्री को अपने संयुक्त कुटुंब संपत्ति में अधिकार पुरुषों के समान नहीं था, लेकिन अब दिया गया 2005 में। ये तो मैंने थोड़ी सी इसकी साक्षात उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में थोड़ा सा आपको 2005 के बारे में बताना चाहा, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है इस एक्ट की विशेषताएं बताना है, अमेंडमेंट की भी खास करके। तो ऐसी लेडी को उत्तराधिकार से संपत्ति प्राप्त होती है और वो प्रॉपर्टी जो उसे मिलती है वो स्वयं अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आती है। भले ही वो कैसे भी आई, लेकिन उस समय वो उसकी हो गई क्योंकि उसके पास आई। अर्थात जरा स्वयर्जित संपत्ति को समझ लें इसके मामले में। लीज के स्वयर्जित संपत्ति वो होती है जो हमने अपनी कमाई से कमाई, जो हमने अपनी कमाई से कमाई या जो हम पे, औरत पे, लेडीज पे, इस पे उत्तराधिकार से प्राप्त हुई।
वो भी उसकी सुअर्जित संपत्ति में से ही गिनी जाएगी। जैसा कि एक्ट कहते हैं, मैं तो एक्ट के बताता हूं, हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो, मैं दावा नहीं करता, लेकिन जैसा मैंने कहीं पर पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सब जिंदगी में हम सारी की सारी समस्याओं के संबंध में मुकदमे नहीं लड़ते, कई बार हम मुकदमे बहुत कम करते हैं, लेकिन पढ़ते बहुत सारी बातें हैं। इस एक्ट की क्या विशेषताएं हैं, 2005 के अमेंडमेंट के बाद में क्या आया है, जरा सही से सुने। एक हिंदू स्त्री भी संपत्ति में इनहेरेंट्स रखती है, अर्थात दाय रखती है, अर्थात उत्तराधिकार रखती है, में प्राप्त करने की अधिकारी है। इनहेरिटेंस में प्राप्त करने की अधिकारी है। संपत्ति में दाय जब वर्ड जहां भी आए तो वहां उसी से इनहेरेंट सही मीनिंग ले उसका। संपत्ति में दाय स्त्री को मिलेगा, वह उसको मिलेगा मिला हिस्से की वो है पूर्ण स्वामिनी होगी, अर्थात जो उसे मिलेगा उसकी वो पूर्ण स्वामिनी होगी, तथा स्त्री को पुरुष उत्तराधिकारी की समानता में अंश पाने की अधिकारिणी बना दिया। देखिए ये जो 2005 का जो पढ़ रहा हूं, ये इसका एक फायदा है कि इसने लेडीज लड़की को भी पिता की संपत्ति में हकदार बना दिया है, जो उसे प्राप्त होती है। धारा 6 उल्लंघित करती है, अब मैं धारा 6 उसी की बात कर रहा हूं जो लेडीज से स्पेशली संबंधित है। धारा 6 उल्लंघित करती है कि किसी मिताक्षरा सहदायिक की पुत्री, वर्ड को सुन लें, मिताक्षरा सहदायिक। अब सहदायिक कौन होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सहदायिक की पुत्री जन्मतः अपने अधिकार में सहदायिक होती है। धारा 6 उल्लंघित करती है कि किसी मिताक्षरा सहदायिक, मिताक्षरा इज ए नेम ऑफ ए सिस्टम, पद्धति, की पुत्री जन्मतः अपने अधिकार में सहदायिक होती है, जन्मतः, जन्म से ही हो जाती है। नंबर 5, उत्तराधिकार का क्रम स्नेह और अनुराग की संकल्पना पर आधारित है। उत्तराधिकार हमें जो मिलता है, हमें अपने मां बापों के स्नेह प्रेम का परिणाम है। मिताक्षरा वह दाय भाग में प्रचलित उत्तराधिकार नियमों को हटा दिया है। 2005 के इस अधिनियम के द्वारा, अर्थात संशोधन अधिनियम के द्वारा, मिताक्षरा और दाय भाग में प्रचलित उत्तराधिकार के अधिनियम, देखिए संसद नियम बना रही है। एक्चुअली क्या था, इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा कर रखी थी पूरे इंडिया में। अब वो कंट्रोवर्सी से क्या होता था, वो मुकदमे तो सारे के सारे वहीं आने, सुप्रीम कोर्ट ही आने इकट्ठे होते हैं। अब पढ़ते तो कभी हम उत्तराधिकार है और कभी हमारे सामने ये दाय भाग आ गया, और ये ऐसी कंट्राडिक्टरी थे। तो हम क्या किया, उत्तराधिकार के संबंध में समान नियम बना दिए गए। धारा 2005 के संशोधन के द्वारा ये कहता है कि अब मिताक्षरा व दाय भाग में प्रचलित उत्तराधिकार नियमों को हटा दिया गया है। नेक्स्ट इसका धारा 14, हिंदू स्त्री सीमित संपदा को समाप्त कर दिया है। धारा 14 ने हिंदू स्त्री सीमित संपदा को समाप्त कर दिया है और अधिनियम पर उनकी विधि पूर्ण कब्जे के अंतर्गत संपत्तियों के संबंध में उन्हें पूर्ण स्वामिनी बना दिया। जिस संपत्ति पर उनका कब्जा है या जो उन्हें अधिकार से मिलती है, उनको उनका पूर्ण स्वामी बना दिया है, जो उत्तराधिकार से बना रही है। यदि एक स्त्री निर्वसियत, अर्थात बिना वसीयत करे मर जाती है, तो उसकी संतान उसके के प्रथम उत्तराधिकारी होंगे। अर्थात एक औरत अगर मरती है तो उसके प्रथम उत्तराधिकारी उसके अपने बच्चे होंगे जो उसके पति अथवा जनकों द्वारा अनुसरित होंगे। संतान और उसके वो होंगे। धारा 16-17 इस बारे में स्पष्ट करती है। पूर्ण रक्त अर्ध रक्त को अपवर्जित करेगा, पूर्ण रक्त अर्ध रक्त को अपवर्जित करेगा
यदि अन्य प्रकार के संबंध नहीं है। धारा 18, एक हिंदू पुरुष या महिला को इच्छा पत्र द्वारा अपना हित व्ययन करने का अधिकार देती है। धारा 30, ये धारा 30 जो है, अब हिंदू औरतों को भी अपनी जो संपत्ति है उसके राइट्स को दूसरे को व्ययन से मतलब आप क्या कहें, इंग्लिश याद नहीं आ रहा, डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार देती है। व्ययन करनो, कुछ ऐसी वर्ड है, नाम अंग्रेजी वर्ड ध्यान से पता है, व्ययन करने का वो करती है। एक और बात, हत्यारा हत्या किए गए व्यक्ति की संपत्ति पाने का अधिकारी नहीं है। बहुत से लोग अपनी संपत्ति के लिए वसीयत बना के अपने किसी को मार देते हैं, तो जो व्यक्ति जिसकी हत्या करेगा वो उत्तराधिकार में उसकी संपत्ति नहीं पा सकता। तो कई बार उत्तराधिकारी इसलिए मार देते हैं, यार ये मर जाए बुढ़ा जल्दी से, तो यार प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो ये जो अमेंडमेंट आया है 2005 का, ये इसको हटा देता नहीं। अगर आपने हत्या की है, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति ने अपने धर्म को छोड़ दिया है उस व्यक्ति की संतानें अपने हिंदू संबंधियों से इनहेरिटेंस प्राप्त नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है उसकी औलादे इनहेरिटेंस प्राप्त नहीं कर सकती। धारा 26, वो औलादे अयोग्य हो जाएंगे। कई बार औरतों पर आरोप लगा दिए थे दुष्चरित्र है, चरित्र की खराब है, तो उससे उसे संपत्ति से डिबार कर दिया जाता था। लेकिन अब नहीं, दुष्चरित्रता अब स्त्री द्वारा इनहेरिटेंस प्राप्त करने के में अपवर्जन का आधार नहीं है। इस आधार पर किसी औरत से कि उसके उत्तराधिकार को नहीं छीना सकता। पहले झूठे आरोप लगा देते थे, दुष्चरित्र है ये, फलाना ये, ऐसा करके उसकी प्रॉपर्टी को डिबार करते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी जर्जर और जमीन ही इस जिंदगी में बहुत झगड़े का कारण होती है। तो अब जो है ये नहीं है। 14 अधर्मी संतानों का अपनी माता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित और स्वीकृत है, किंतु पिता की संपत्ति में नहीं। ये क्या कहता है? कोई बच्चा जो लेजिटिमेटेड नहीं या ऐसी मैरिज से है जो बाध्यकारी नहीं है, या जहां या सबसे शून्य मैरिज है, या कोई दूसरी मैरिज है जहां डाउटफुल है कि पति कौन है, या पति पता भी है तो भी नियम यह है वो अपनी मां को मिलने वाली संपत्ति में या मां की संपत्ति में तो अधिकारी होगा, लेकिन जो उसका पिता है उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये 14 कहती है। अधिनियम पूर्व क्रियाधिकार को मान्यता देता है। एक वर्ड है प्रीएम्पशन, जिसे अंग्रेजी उर्दू में हक-शुफा भी कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे मान लो एक मकान है, अब वो मकान जो है इस तरीके से हमारे बाप दादा छोड़ गए हैं, मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूं, तो पहला बात यह है कि मैं अपने भाई को बेच दूं उस हिस्से को, कि भाई तू ले ले मुझसे हिस्सा। ये भाई का प्रेफरेंस ज्यादा है, रेट वही ले लो जो बाहर वाले को दे रहे हो, वो रेट मुझसे ले लो। ये हक शुफा कहलाता है, या इसको प्रीएम्पशन का अधिकार या पूर्व क्राधिकार भी कहते हैं।
पूर्व क्रय का, सबसे पहले खरीदने का किसका अधिकार है? पूर्व क्रय वर्ड है ना, पूर्व क्रय, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्पशन। अब दो वर्डों को समझो, उत्तरजीविता और उत्तराधिकार। उत्तरजीविता, सपोज को हमारे पिताजी मरे, तो पिताजी के बाद मान लो हम जिंदा हैं, तो हम उत्तरजीविता कहलाएंगे। अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बचने वाले परिवार के सदस्य उत्तरजीविता कहलाते हैं। उत्तर मीन्स उत्तरजीविता, जो बाद में जीवित हैं, उत्तरजीविता। उत्तर हमारे यहां कहते हैं पीछे का हिस्सा। उत्तरजीविता मतलब जो अभी भी जिंदा है, मरने वाला मर गया, मरने वाले के बाद जो जिंदे हैं उन्हें कहते हैं उत्तरजीवी, अर्थात जो मरने वाले के बाद में भी जीवित हैं, दैट इज कॉल्ड उत्तरजीविता। किसी की मृत्यु उपरांत बच्चे जीवित परिवार के सदस्य होते हैं, उसे कहते हैं उत्तरजीविता। उत्तराधिकार, किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत जो उस परिवार के जीवित सदस्य होते हैं वो उत्तराधिकारी कहलाते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करने की वर्ड कोशिश की, उत्तरजीविता और उत्तराधिकार, दोनों बातें आपको एक्सप्लेन की। उत्तरजीविता और उत्तराधिकार दोनों अलग अलग वर्ड है। अब जरा सा एक वर्ड को और समझें, आपको बहुत आएगा। सहदायिक, सहदायिक संपत्ति, सहदायिक और सहदायिक संपत्ति। अंग्रेजी में कहते हैं कॉपर सेंसर, कॉपर सेंसर, कॉप सेंसर। मेरी थोड़ी सी कई बार प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है मुझे। अब क्वेश्चन है, सहदायिक क्या है? सहदायिक समानसिता में पुरुष सदस्यों का समावेश होता है। इस वर्ड को समझने की कोशिश करो, हिंदी में समझाता हूं। समानसिता को दो वर्डों में तोड़ो, समा प्लस अंशिता बनेगा, इसका संधि विच्छेद करो, समा अंशिता। समा अंशिता, दो वर्ड, समा एक हिस्सा, अंशिता समान, समान तो समान अंशिता बनेगा, ये दो संधि विच्छेद करोगे। अर्थात जो किसी चीज का हिस्सा है, एक पुत्र अपने पिता का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके मार्फत जन्म लेता है। इसलिए इस वर्ड को समानसिता कहा गया, क्योंकि वो उसमें से निकल के आया। इसी प्रकार से हमारे बाबा में से हमारे पिताजी निकले, हमारे पिताजी में से हम निकले, और हम में से हमारे और संतानें निकली। यहां सहदायिका और समानसिता ही इस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको, थोड़ा पहले मीनिंग को समझा के। सहदायिक या समानसिता में पुरुष सदस्यों का समावेश होता है। ये नियम पुराना था, एक्सिस्टेंस में अब भी है, लेकिन अब इसमें लेडीज को भी एंट्री दे दी गई है। अब क्या है, जो सहदायिक जो है ना, उसकी पुत्री को उत्तराधिकार मिल जाएगा। सहदायिक की पुत्री अब शामिल कर ली गई, पहले नहीं थी। सहदायिक अथवा सम्मानसिता अथवा सेम या करके समझे, अथवा की जगह या। सहदायिक या समानसिता में
पुरुष सदस्यों का समावेश होता है जो जन्म द्वारा हित अर्जित करते हैं और जिन्होंने संपत्ति के धारक से समांसिता संपत्ति में विभाजन की मांग करने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात जिन्हें संपत्ति में मांग करने का अधिकार प्राप्त है, ये ऐसे लोग सहदायिक कहलाते हैं। जरा सा पानी पी लें। समांसिन या सहदायिक में पुत्र और पौत्र अर्थात ये 3 पीढ़ियों का खेल होता है, शामिल होते हैं। बाबा, उसका बेटा और पुत्र, सॉरी, तीन पीढ़ी तक का शामिल है। एक पीढ़ी बाबा लगा लो तो एक उसका बेटा लगा लो और एक उसका पोता लगा लो, बस ये 3। प्रपुत्र को नहीं रखा इसमें, 3 पीढ़ी तक। सहदाई की संपत्ति क्या है साहब? पैतृक संपत्ति सहदायिक संपत्ति कहलाती है। पैतृक संपत्ति सहदायिक संपत्ति कहलाती है, या उस संपत्ति के मार्फत उसकी कमाई से कमाई हुई संपत्ति भी वो भी सहदायिकों द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति कहलाती है। बड़ा क्वेश्चन है, देखिए सिविल केसेस में जब फंसता है ना मुकदमा, कई बार कहते हैं जी ये प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम ली थी, ये मैंने अपने नाम ले ली, लेकिन क्वेश्चन उठता है लेकिन बिजनेस जॉइंट होता है। होता क्या क्या है, आदमी टैक्स चोरी करने की वजह से डिफरेंट, जैसे एक पिताजी है, बिजनेस एक ही चल रहा है, पिताजी क्या करता है बड़े बेटे के नाम से ले लेता है, या जो बेटा सबसे वफादार लगता है, जिसमें लगता है नशा नहीं करता, शराब नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, उसके नाम से ले लेता है। लेकिन होता क्या, वो जुआरी सबसे बदमाश होता है। जब बाबा वो तो मर जाते हैं तो वो कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी ली थी ये उस कमाई से ली थी जो पैतृकता की संपत्ति, अब ये अटक गई संपत्ति, ये काल पे ऐसी संपत्ति सहदाई की संपत्ति कहलाती है और ये झगड़े की जड़ होती है। तो सहदायिक संपत्ति मीन्स पैतृक संपत्ति, अर्थात पैतृक संपत्ति की सहायता से सहदायिकों द्वारा अर्जित संपत्ति भी सहदायिक संपत्ति कहलाती है। अगर मामला इसमें रच गया, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट चला गया, तो 20 साल तक भूल जाओ, 50 साल तक प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलती। इसलिए बताया तुम्हें सहदायिक संपत्ति कितना गड़बड़ का मामला। मिनट होगा 23। अगर मैं 23 में 6 मिनट में, चलो देख लेता हूं, करते हैं 6 मिनट में पूरा। इसको क्वेश्चन को जरा सुनाता हूं, ये प्रश्न भी मान के चल लेना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत हिंदू सहदायिका संपत्ति के हित का न्यायगमन, धारा 6 औरतों के बारे में कहती है, जैसे मैं पहले बता के आ रहा हूं। एक्ट 2005 के प्रारंभ पर और मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में सहदायिका की पुत्री 2005 के पूर्व के बाद का 2005 के बाद ये नियम लागू हो गया। जन्म से धारा 6 कहती है हिंदू सहदायिक अगर कोई है, उसकी जो बेटी है जन्म से उसी ढंग में अपने अधिकार में सहदायिक होगी जैसे पुत्र। अब जो है औरत भी
उसी प्रकार से ऐसी प्रॉपर्टी में अपने उसके जन्म से उसी ढंग से सहदायिक होगी जैसे कि पुत्र होता है। उसको सहदाई की संपत्ति में, अर्थात जो प्रॉपर्टी पैतृकता से पिताजी के पास आई है, संपत्ति में वही अधिकार होगा जैसे उसे तब होता यदि वह पुत्र होती। सहदाई की संपत्ति में उसका दायित्व पुत्र के समान होगा, अर्थात पैतृकता से पिता को मिली संपत्ति में उसका अधिकार पुत्र के समान ही होगा। आप समझ रहे हैं ना? ये धारा 6 की ए, बी और सी ये एक्सप्लेन करती है। कोई संपत्ति जो इस तरीके से धारा 6 के तहत उस महिला को मिलती है वह उसकी वसीयत कर सकती है। जहां हिंदू की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के बाद होती है, जहां हिंदू की मृत्यु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के बाद होती है, अर्थात 2005 के बाद होती है, वह मिताक्षा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वासिती उत्तराधिकार द्वारा यथा स्थिति निगमित होगा। तो आपका जो ये राइट है हिंदू परिवार की संपत्ति में, उसका जो है इस तरीके से नियम होगा। अगर किसी हिंदू की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के प्रारंभ या बाद में होती है तो मिताक्षा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार और यथास्थिति में निगमित होगा। आदमी दो प्रकार से मरते हैं, या तो वसीयत करके मरते हैं या बिना वसीयत करके मरते हैं। तो ये इस संबंध में ये एक्ट जो है डिफाइन करता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया उत्तराधिकार अधिनियम ये तो है ही जो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जरूर पढ़ लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर की एग्जामिनेशन की वजह से नहीं कह रहा हूं, वैसे और दृष्टिकोणों से। और सहदाई का संपत्ति विभाजित की गई मानी जाएगी मानो विभाजन हुआ था। पुत्री को वही अंश आवंटित किया जाता है जो पुत्र को आवंटित किया जाता है। तो ये मैंने आपको सेक्शन 6 बताने की कोशिश की। अब टाइम है कम, अब टाइम कम है। धारा 8 पुरुषों की संपत्ति के अधिकार के विषय में कहती है, एक पुरुष हिंदू की स्वर्जित संपत्ति के न्यायगमन को लागू होती है। निर्वसीयत मरने वाला एक पुरुष हिंदू की संपत्ति तथा न्यायगत होगी जो धारा 8 में आती है। यह सर्वथा स्पष्ट कर देती है कि वह संपत्ति जिसका न्यायगमन इस धारा द्वारा उपबंधित किया गया है ऐसे व्यक्ति की संपत्ति होनी चाहिए जो अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मरता है। साधारण शब्दों में यह धारा निर्वसीयत मरने वाले पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों का प्रतिपादन करती है। ये बताती है धारा 8। यदि कोई पुरुष बिना वसीयत करे मर जाता है तो क्या नियम होंगे उसके बारे में बताता है कि वो अनुसूची के वर्ग 1 से 1 में उल्लिखित नियमों के मुताबिक हो सकता है, अनुसूची के वर्ग 2 के मुताबिक हो सकता है, या मृतकों के गोत्रज के मुताबिक या मृतक के बंधुजन के मुताबिक उसका उत्तराधिकार डिसाइड होगा, जो अनुसूची के वर्ग 1, 2 में उल्लिखित है या 3 और 4 में जो मृतकों के गोत्रजन और मृतकों के बंधुजन, उसके मुताबिक उसकी संपत्ति को डिस्पोजल होगा।
विनय होगा। धारा 14 कहती है, अब जो औरत है जिसे ऐसी संपत्ति प्राप्त होती है उत्तराधिकार में, अब वो उसकी पूर्ण स्वामिनी होगी, वो उसकी पूर्ण स्वामिनी होगी। तो ये जो है आज जो है हमारा ये लेक्चर जो है ये खत्म होता है उत्तराधिकार के संबंध में। वैसे तो हिंदू लॉ में बहुत सारा बाकी है अभी, लेकिन हमारा इतना ही है। कल अगर देखते हैं वसीयत के बारे में कुछ आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, विल क्या होती है और विल के बारे में कुछ, क्योंकि विल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को भी समझाने की कोशिश करें। नमस्कार।